बीजेपी के फायरब्रांड नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा आज आखिरकार पार्टी के शत्रु बन ही गए। उन्होंने बीजेपी का कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस के खेमे में शामिल होने के बाद उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। इतना ही नहीं, शॉर्टकट ने पीएम मोदी पर भी आरोपों की जबरदस्त बौछार की। इन हमलों के साथ ही सिन्हा को लेकर कांग्रेस ने भी बड़े संकेत दिए हैं, जिसके बाद लोकसभा की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एक वक्त था जब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के मन से विरोधियों पर बरसते थे, पीएम मोदी की तारीफों में पुल बांधते थे। 2014 के बाद से जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, राजनीति के हालात भी बदल गए और तस्वीर ऐसी बदली कि सिन्हा बीजेपी के मंच की बजाय विपक्ष के मंच पर आ गए। जी हां, करीब 3 दशक तक कमल थाम कर कांग्रेस को कोसने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस में ही शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। शत्रुघ्न सिन्हा वैसे तो पहले ही बीजेपी को लेकर आक्रामक थे, लेकिन आज कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके तेवर और तल्ख नजर आए। पिछले 5 साल का इतिहास याद दिलाते हुए सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर वार किए। लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी पर बरसे और उनकी जुबान पर पीएम मोदी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने आज भी जमकर अपनी भड़ास निकाली कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जो मुखिया है वही जिम्मेदार होगा ना। मैं दूसरों को थोड़ी ढूंढूंगा उनका सहायक कौन है या कौन है। जो 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी कहता हूं, वही जिम्मेदार है। उन्हीं की वजह से हो रहा है और भगवान करे कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी पर बरस रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से मैदान में उतारने के संकेत दिए। वो शख्सियत जिसका हम सबको, आप सबको इंतजार था, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि बीजेपी और शत्रुघ्न सिन्हा का साथ काफी पुराना रहा है। शत्रुघ्न के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1984 में हुई थी। तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद उन्हें 2002 में मंत्री भी बनाया गया। साल 2014 में भी सिन्हा को पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।